बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहवाले इस्लामाबाद के साथ एक मरतबा फिर थाना संजानी और थाना तरनौल के उस संगम पे मैं मौजूद हूँ जहाँ के बासी, जहाँ के रहने वाले, जहाँ के रिहायशी, जहाँ की ख़वातीन, जहाँ के बच्चे, जहाँ के बुज़ुर्ग सारे के सारे डकैतियों, चोरियों, राजनी और इलाकाई मिसाइल से बिल्कुल परेशान हाल हो चुके हैं। यहाँ पे सरेआम डकैतियाँ हो रही हैं, सरेआम चोरियाँ हो रही हैं। पुलिस की अदम तवज्जो की वजह से तमाम इलाके के जितने भी लोग हैं सारे के सारे अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो चुके हैं। इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में लोग मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। थाना संजानी और थाना तरनौल के एरिया के ये लोग, इस इलाके के नाम आपको इन्हीं लोगों से पूछते हैं कि इन लोगों को क्या क्या ऐसे मसाइल हैं जिनकी वजह से ये परेशान हैं। इनकी रात की नींदें उड़ी हुई हैं, लेकिन पुलिस जो है वो अपने संगम का होने की वजह से, संगम से मुराद मेरी ये कि मेरे दाएं जानिब जो है थाना संजानी का एरिया है और मेरे बाएं जानिब के ये लोग खड़े हैं, ये तमाम के तमाम लोग इस वक्त एक बार्डर पे खड़े हैं और मैं बार्डर के दरमियान में मौजूद हूँ। और बार्डर के दरमियान में मौजूद होने की वजह से मैं भी इस वक्त परेशानी का शिकार हूँ कि इनकी मसाइल पे बात करूँ या इनके मसाइल पे बात करूँ। और इसी तरह पुलिस भी इनको परेशान करती है कि ये थाना संजानी का एरिया हमारा नहीं बनता, ये थाना तरनौल का एरिया है हमारा नहीं बनता। मेरे साथ इस वक्त इलाका मकीन बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि ये किस किस मसाइल से दुचार हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइएगा ज़रा। मेरा नाम कमरान है और इस डुकबासी बाज़ार जिसका मैं सदर हूँ। लोग अब्बासी बाज़ार के आप सदर भी हैं, तो मुझे बताएं कि आप लोगों की जो परेशानी जिस वजह से आपने यहाँ पे हमें आज बुलाया है, यहाँ पे सुना है कि सरेआम डकैतियाँ होती हैं, सरेआम चोरियाँ होती हैं, सरेआम फायरिंग होती है, पुलिस के 2 थानों की मौजूदगी में आप लोग परेशान क्यों हैं? असल बात यह है कि सबसे पहले डकैत एक छोटा सा मसला है कि इधर होता है, हर रोज़ होते हैं, गलियों में भी होता है, मतलब कि जिधर भी लोग जाते हैं। लेकिन इधर मसला कुछ एक कवर किस्म के है। 10-15 लोग मोटरसाइकिल पे आ जाता है, सारे आम फायरिंग करते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, दुकानें पे जाते हैं, गलियों में जाते हैं, लोगों को रोड पे रोकते हैं, उनसे मोबाइल पैसे वगैरह लेते हैं, फिर दुकानों से जितना भी उनके साथ मिलता है, साथ साथ में जाते हुए रास्ते पे वो फायरिंग करते हैं। नहीं देखता है कि रास्ते में कौन आता है, कौन खड़ा है। परसों भी हमारे सामने इधर एक छोटा सा बच्चा जो चिप्स बेचता था, बहुत गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता है, उसने 10-15 बंदे आए थे, फायरिंग करके पहले तो दुकानों को लूटा सही तरीके से, उसने सब सामान मोबाइल वगैरह ले लिया। बाद में वो फायरिंग करके उन बच्चों अभी भी हॉस्पिटल में सीरियस हालात में पड़ा है, बहुत बुरे हालात में। उनके माली हालात भी ऐसे है कि हमें पता है कि उनका क्या सिस्टम है, क्या तरीका है। लेकिन इधर जब हम पे कॉल करें थाने को या 15 पे हम कॉल करें तो सबसे पहले हमसे ये पूछता है कि कौन सी हदूद है, थाना संजानी है या थाना तरनौल है। हमें ये मालूम नहीं थे कि ये भी दुकान है, वो भी दुकान है, अभी इसमें हदूद हम किसके रखें। हमारा सबसे बड़ी मुश्किल या बड़ा मसला यही है कि हमें ये बाज़ार जो है ये एक थाने के साथ रखें या संजानी के साथ रखें या तरनौल के साथ रखें कि हम सही काम तो करें ना। हम तो पता जो चले कि हम किसके पास जाए कि फिर जब पुलिस आता है, पुलिस बहुत लेट आए। इसके बाद अभी 2 दिन हो गए, रोज़ाना की बुनियाद पर ये चीज़ होता है, ऐसे नहीं कि एक दिन है, हर दिन हम जाते हैं, प्यार भी कटाते, एहतजाज भी करते, आवाज़ भी बढ़ाते। लेकिन इस बार जो हुआ ये बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ और ये बहुत इस किस्म के 10-15 की गुरूह आकर मुसल्लख पूरे बाज़ार में घूमना, ये मुझे जहन में नहीं आ रहा है कि इधर पुलिस भी होता है, नाके भी होता है, फिर भी लोग किस तरह इतना ज़्यादा आ जाते हैं। नाकों की पुलिस की मौजूदगी, 2 थानों की पुलिस की मौजूदगी और यहाँ पे नाका भी 2-2 नाके, यकीनन जाहिर सी बात है 2-2 नाके लगते होंगे, तो फिर इतना बड़ा सानिया कैसे हो गया? कोई FIR कटी है? अभी तक यही तो मसला है, यही तो टेंशन है कि कुछ भी पता नहीं है। हम बच्चे के पास जाते हैं या इधर दुकानों से पूछते हैं कि पुलिस आए थे, सिर्फ पूछ के। कल भी हमने पुलिस से पूछा तो उसने कहा कि हाँ हमने FIR काटी है, लेकिन हमारे साथ न कापी है न उनका पता है कि आया काटी है या नहीं काटी है। लेकिन ये बात सिर्फ ये नहीं है कि FIR काटे बस उधर रखे, अमल नहीं होता है, काम इसके ऊपर नहीं होता है। चोर जो पकड़ भी जाते हैं वो 2 दिन के बाद फिर रिहा हो जाते हैं। हमें IG साहब इस वक्त IG साहब आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, आप इन लोगों के मसले मसाइल सुन रहे हैं। थाना संजानी और थाना तरनौल की इस हदूद के ये जो बासी हैं, क्या किसी बार्डर पर रह रहे हैं, क्या किसी गैर मुल्क के बासी हैं कि जहाँ पे इनकी ना FIR काटी जाती है, सिर्फ बताया जाता है कि FIR कट गई है। यहाँ पे मुदई कोई बना नहीं है, अभी कोई मुदई बना है नहीं, मुदई कोई नहीं बना, मुदई कोई भी नहीं बना, लेकिन FIR कट गई है। कैसे? क्या पुलिस मुदई बनी है? क्या पुलिस डकैतों की मुदई बनी है? क्या पुलिस उन फायरिंग करने वाले जिन्होंने फायरिंग करके एक बच्चे को, छोटे से मासूम बच्चे को, चिप्स बेचने वाले बच्चे को जख्मी कर दिया है, क्या उसके खिलाफ पुलिस मुदई बनी है? अगर पुलिस मुदई बनी है तो IG साहब फिर तो आपके लिए, आपकी इस्लामाबाद पुलिस के लिए कोई मसला नहीं है।
डकैतों को, चोरों को पकड़ना कोई मसला नहीं है। और बाज़ार में सेफ सिटी कैमरे मौजूद हैं, इब्तदाइया में भी मौजूद हैं और थोड़ा सा आगे जाके भी मौजूद हैं। तो मैं यकीन करता हूँ कि अगर पुलिस इस वाक़े की, इस केस की मुद्दई बनी है तो लाजमी सी बात है डकैत पकड़े जाएंगे। आप परेशान ना हो, ये मसला आपका नहीं रहा, ये तो मसला आईजी साहब का हो गया है। देखो हमने कल से हमें मीटिंग कर रहे हैं, बाज़ार में हम लगे हैं, इलाके के जो माजीन वो भी आते हैं, हमारे साथ बैठते हैं कि ये करो वो करनो। पुलिस बैठने के लिए आपके पास नहीं, पुलिस अभी तक आई भी नहीं, पूछा भी नहीं, ये बैठा भी नहीं। और अगर हम पुलिस से पूछे भी वो ऐसे बात करते हैं कि हमने कैसे CIA का हवाला किया, फलाना किया। हमें क्यों CIA वो और उसकी क्यों ज़रूरत नहीं, हमें काम करना चाहिए, हमें जो बंदे हैं उसको गिरफ्तार हर सूरत में करना चाहिए। अभी तक हम खामोश है 1-2 दिन, क्योंकि हमने इलाके के जो MNA हैं अंजुम वकील, उनसे भी हमने किसी की तरह रब्ता किया है कि आप आए हमारे साथ बैठे, न हुआ तो फिर हम अपना जो लाएगा अमल है, पहले भी हमने एहतजाज भी किए हैं, रोड भी बंद किया है। तो हम मजबूर हैं अपने हिफाजत के लिए, तो हम ज़रूरी है काम ये काम करें। जाहिर सी बात है यहाँ के जो MNA हैं अंजुम वकील साहब हैं, मेरा ख्याल में तो अंजुम वकील साहब अभी तक इस इलाके में इतना बड़ा साने होने के बावजूद आ जाना चाहिए। पुलिस की गाड़ी इस वक्त हमारी मौजूदगी में, ये पुलिस की गाड़ी साथ साथ जा रही है, ये देख सकते हैं कि पुलिस की गाड़ी वो जा रही है। क्या 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 कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर सकते ये पुलिस, बिल्कुल। अभी ये मैसेज मेरा IG साहब को है कि पहले तो हम खुश थे कि भाई हमें 2 ताने मिल गए, लेकिन उसकी हमें ये सज़ा मिली है कि हम जब तरनौल ताना जाते हैं वो कहते हैं आप संजानी में जाए, संजानी में जाता है तो वो तरनौल। अब ये पुलिस आई, अभी पता नहीं ये तरनौल ताने की है या संजानी ताने की है। तो ये अभी उस दिन गेस्ट भी आए थे कराची से, तो उसी दिन ये हादसा हुआ है। 15 बंदे आए और कलेशनकोव के साथ उन्होंने फायरिंग भी किया, बंदे भी मारे और मेरे ख्याल में चंद दुकानदारों से पैसे भी लेके गए। तो ये बहुत ही गलत बात है। तो इस पे ना IG साहब एक्शन लेते हैं तो हम मजबूरन हमें फिर यही करना पड़ेगा, एहतजाज करना पड़ेगा या फिर हम GT रोड बंद करेंगे, क्योंकि ये सारे गरीब तबका है यहाँ पे, जितने भी दुकानदार हैं। तो बड़ाई मेहरबानी IG साहब कुछ करें यहाँ के लिए, ना करने। अंजुम वकील साहब से कुछ कहेंगे? वो अभी तक यहाँ पे आए हैं, इतना बड़ा सानिया हो गया। वोटें तो आपने ली है ना? नहीं, उनके लिए तो ये वो तो आ जाते वोट ले के चले जाते, आए नहीं। यहाँ का आप निकासी का सिस्टम देखे, ये बहुत बड़ा बाजार है, वो तो आते ही नहीं है, वो तो आके वोट लेके चले जाते हैं। आज तक कभी आए हैं वो? पूछ लें आप, नहीं आते हैं। कोई सिस्टम ही नहीं है इधर, नाले का निज़ाम देखें, निकासी का निज़ाम, पानी का निज़ाम देखें। यकीन करें कि छोटे छोटे बच्चे पीछे मरने में से जो है ना वो डब्बों में जो है ना पानी लेके जाते हैं, वो मिलता भी नहीं है। बापर्दा खवातीन जो हैं वो बेपर्दा हो चुकी हैं, बेपर्दा हो चुकी हैं। ये सारा जो है ना इसका जो है ना ये अंजुम वकील जिम्मेदार है। यहाँ का अंजुम वकील साहब, जिस तरह IG साहब को या इस्लामाबाद की पुलिस की दीगर इंतजामियों को इस वक्त सारे लोग आवाज़ दे के कुछ ना कुछ बात सुना रहे हैं, इसी तरह ये सारी की सारी बातें आपके ज़िम्मे भी आ रही हैं। क्योंकि हमने बहुत से इलाकों में जिस वक्त प्रोग्राम किया, आज डोक अब्बासी में मौजूद हैं, थाना तरनौल और थाना संजानी की हदूद में मौजूद हैं। यहाँ के लोग भी परेशान हैं और आपके होते हुए अगर परेशान हो तो फिर तो ये बहुत बड़े सदमे की बात है। एक बच्चा यहाँ पे सीरियस हाल में अस्पताल में पड़ा हुआ है, आपका आना फ़र्ज़ बनता था। मेरे साथ एक और दोस्त मौजूद हैं, आप बताएं जी। आप, मेरे दोस्तों ने बात की डकैतियों चोरियों की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो क्या आप अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद नहीं कर सकते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस मुश्किल वक्त में हमारे आवाज़ बने। यकीनन हम हर चीज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अगर वो हमें इजाज़त दे दे, हमें असला दे दे, फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे डाकू कैसे आते हैं, चोर कैसे आते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं IG साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि ये हमारे इस आवाज़ पे एक्शन लिया जाए, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, इनका हक़ बनता है। ये इस्लामाबाद का इलाका है, कोई देहात इलाका नहीं है। अगर यहाँ पे ऐसे वारदातें होती है, यहाँ पे आल माहौल है, तो फिर बाहर में क्या सिस्टम होगा? मैं अगर आपको यहाँ के वारदातों के किस्से सुनाऊँ तो यकीनन घंटे लग जाएंगे। हमारे दुकान के सामने दिन दिहाड़े डकैती हुई है। 12 साल का बच्चा दुकान पे बैठा होता, उसका वालिद साहब नमाज़ पढ़ने के लिए गया था, वहाँ पे 2 बंदे आए, उसके सर पे गन रखा है, उससे जो जमा गुंजी थी 12,000 थे, 14,000 थे, 30 थे, उससे वो भी लेके गए, पैसे भी लेके गए। यकीनन जब हमने उसका हालात देखा, ऐसे काम रहा था, बच्चा था, 12 साल के बच्चे के ऊपर अगर आप गंद रख दो तो उसका ख्याल होगा। यकीनन उसके वालिद साहब ने ये पूरी डोकाबासी छोड़ दी इसकी वजह से कि यहाँ पे इतने हालात ख़राब है। ये एक वाक़या हो गया, दूसरा वाक़या बताएं। दूसरा वाक़या कल परसों यहाँ पे हुआ है, कल परसों हुआ है। 15 से 16 बंदे हमने सुना है, ऐसे फायर यहाँ पे हो रहा था जैसे फिल्म का शूटिंग हो रहा है, फिल्म का शूटिंग जैसा हालात बना हुआ था। खुदारा
आप हमारे लिए हमारे तहफ़्फ़ुज़ करो, ये आप लोगों की ज़िम्मेवारी है। अगर आप लोग नहीं कर सकते हो तो फिर हमें इजाज़त दे दो, हम खुद भी कर सकते हैं अपने पास। हमें इजाज़त दे दें, अवाम अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद कर सकती है, लेकिन खुद अवाम तहफ़्फ़ुज़ करने से कासर क्यों है, ये एक बड़ा अहम सवाल है। और अवाम देखिए, आप नौजवान हैं, यहाँ पे ढेरों की तादाद में लोग मौजूद हैं और CCTV कैमरे मौजूद हैं, ये अपना तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। मैं भी अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद इस वजह से नहीं कर सकता कि मुझे पता है कि बाद में पुलिस को मुझे भुगतना पड़ेगा। ये लोग इस वजह से एहतियात करते हैं, ख्याल करते हैं, कानून को अपने हाथ में नहीं लेते। जब कानून को अपने हाथ में लोग नहीं लेते तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि लोगों को अपनी हिफाजत के बजाय जो हिफाजत पे मामूर हैं वो हिफाजत करें ना, वो हिफाजत क्यों नहीं करते। मेरे साथ एक और दोस्त मौजूद हैं, आप मुझे बताएं जी कि आपने हमें आज बुलाया और K2 TV ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की है और आज हम डोक अब्बासी में मौजूद हैं। नाम की डोक अब्बासी है लेकिन है तो इस्लामाबाद का एरिया। तो बताएं क्या वाक़यात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, पहले तो मैं ये कहूँगा कि मसाइल तो हमारे बहुत सारे, कोई एक मसला नहीं है कि मैं आपको बता दूँ, हज़ारों मसले हैं डोक अब्बासी में। लेकिन सबसे बड़ा मसला हमारे लिए ये है कि यहाँ पे SC DC और सुपरडेंट साहब आते हैं और बिला वजह उन दुकानदारों को तंग करते हैं जो हदूद में होते हैं, जो हदूद के अंदर होते हैं। जैसे कि वो सामने ठिया आपको नज़र आ रहा है, इस तरह ये ठिया, इनको तंग करते, ऐसे दुकानदारों को अंदर से उठाते। यहाँ पे अगर देखा जाए तो गलत चीज़ों की मैं कहता हूँ दर्जनों दुकानें। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले ये बताऊँ कि दर्जनों दुकानें ऐसे जहाँ पे दूध बिकता है और केमिकल वाला दूध बिकते हैं, वो आके उनको पकड़ लेते और उनसे बोलियाँ लगा के उनसे पैसे ले के वापस चले जाते। हम गरीबों को ही सिर्फ तंग करते, उनको तंग नहीं करते। उस दिन सर हम सिर्फ गए ऐसी साहब से, हमने पूछा कि सर वजह क्या है, आप किस लिए हमारे बंदे उठाते। कहते बकवास ना करो। इस अल्फाज में उन्होंने कहा कि अब बकवास ना करो, हम आपको उठा लेंगे। एक मतलब तो ये हुआ कि आप भी तंग, आप चोरों से भी तंग, आप मनशियात फरोशों से भी तंग, ये लोग सब लोगों से तंग और पुलिस के 2 थानों से भी तंग। तो इसका मतलब तो है ये आपको ये मुल्क ही छोड़ देना चाहिए। सर मुल्क हम कैसे छोड़ सकते हैं, हम कहाँ जाएंगे। अपने मुल्क से प्यार है आपको जी, बहुत ज़्यादा। अपने कानून से भी प्यार करते हैं। जी बिल्कुल। तो जब कानून करते हैं, बिल्कुल एहतराम कानून से प्यार भी करते हैं, कानून का जब एहतराम करते हैं तो कानून अपना किरदार क्यों अदा नहीं करता। ये एक सवालिया निशान है कानून के लिए, कानून बनाने वालों के लिए और ख़ासकर उनके लिए जिन्होंने इन तमाम इलाके के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है, इनसे वोटें लिए हैं, इनको इनके छोटे छोटे जो मसाइल थे इनकी घरों की दहलीज पे हल करने के बड़े बड़े जलसों में वादे किए हैं। वो वादे कैसे पूरे होंगे खान जी? सर वादे तो ये कभी भी नहीं पूरे कर सकते हैं। नहीं, आप वोट क्यों देते हैं, वोट क्यों देते हैं? सर वोट हमारी मजबूरी है, वोट तो हम किसी को भी दे देंगे। कभी कि एक पार्टी आ जाती है, वो नारे लगाते हैं कि जनाब हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। सर वोट आप इसलिए देते हैं, वोट इसलिए देते हैं कि अमानत है, अमानत का इस्तेमाल करते हैं। चले, हाँ, बाकी ये है कि हम पहले इसी पे बात कर लेते। जो हमारे इधर सुपरडेंट और ऐसी आते हैं सर, हम उनसे बिल्कुल तंग है, पुलिस वाले भी तंग करते, चोर डकैत भी तंग करते। ये इलाका नो गो एरिया बना हुआ है, जिस तरह बिल्कुल एक गैर इलाका बना हुआ है। ऐसा नहीं लगता कि हम इस्लामाबाद में रहते, हम ऐसे हमें लगता है कि हम किसी एजेंसी में इस टाइम रह रहे। सामने थाना संजानी, यहाँ पे थाना तरनोल। अब समझ में नहीं आते हम किसके पास जाए। अगर लड़ाई इस दुकानदार का उस साइड पे हो जाए तो वो कहेंगे कि आपका किस साइड पे हुआ है। सर ऐसा नहीं होना चाहिए। उस दिन हमने सिर्फ ऐसी साहब से इतने पूछा और इस बंदे को उन्होंने ऐसी ज़बरदस्ती पकड़ की मेरे सामने इन्होंने फेंका। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की, फिर एक मौलाना साहब ने कहा कि सर ये तो जुल्म हो रहे। तो उसको कह रहे ओए मौलवी, इसी तरह ओ अमीर साहब मैं तुझे भी गाड़ी के अंदर फेंक। ये किसने कहा है? ये उधर वो जो ऐसी साहब थे, सुपरडेंट थे, उनके जो ड्राइवर था पता नहीं उनके भाई है क्या है, दोनों भाई हैं आपस में। उसामा, ये दोनों भाई है। और उन्होंने जो है ना बहुत बदतमीजी से वो मौलवी, फिर मैंने कहा सर ये इस मस्जिद का इमाम है, बराए मेहरबानी। उसने कहा मैं तुम्हारी दाढ़ी की खातिर करूँ वरना तुम्हें भी गाड़ी में उल्टा फेंक देता। मैं तुम्हारी दाढ़ी की खातर एहसास कर रहा हूँ, जबकि उससे पहले ये कह दिया कि मौलवी तू चुप कर, तभी मैं अंदर सट देसा। ये बात की है तो मुझे बताएं कि किस चीज़ का एहसास है? क्या इंतज़ामिया का वतीरा जो है वो अभी पुलिस की तरह हो गया है? क्या इंतज़ामिया को भी सबक यही पढ़ाया जाता है कि वो भी पुलिस की तरह लोगों के साथ बदतमीज़ी करें, लोगों को डराएं धमकाएं? चलें यहाँ पे लेते हैं छोटा सा एक ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा से वापस आते हैं और फिर इन लोगों से बात करते हैं कि इन लोगों के मसले मसाइल क्या हैं और हल क्यों नहीं किए जाते। मेरे साथ रहिएगा।
बाद वापस आते हैं। लोग जो हैं बड़े खुश थे कि K2 टीवी ने आज आके उनकी आवाज़ उठाने की कोशिश की, और K2 टीवी जो है कोशिश नहीं करता, वहाँ पहुँचता है, लोगों के मसले मसाइल दिखाता है। मेरे साथ और दोस्त मौजूद हैं। उस बच्चे की तस्वीर, जिस बच्चे को गोलियाँ लगी हैं, वो बच्चे की तस्वीर आपके पास है, ज़रा दिखाएं मुझे, दिखाएं ज़रा, कैमरा मैन आप जूम करें। इस बच्चे को लगी हैं गोलियाँ यहाँ पे। डकैत इस मासूम से बच्चे को, नाम क्या है इसका, शौकत खान को, इस मासूम से बच्चे को, ये अस्पताल में है, गालबन गोलियाँ लगी हुई हैं, ये अभी अस्पताल में दाखिल है बच्चा। यहाँ पे डकैत 10, 12, 15 क्लाशनकोफ और पिस्टल लेके आए हैं, इसको गोलियाँ मार गई हैं, और इसका कसूर तो कोई नहीं है। रास्ते में डकैती और चोरी करने के बाद जिस वक्त डकैत भाग रहे थे, उस वक्त वो जाते हुए फायरिंग करके जिस तरह लोगों को खौफ व हरास में मुब्तला करते हैं, वो उस वक्त कर रहे थे। उसके एक अजीज़ है मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। सबसे पहले हम सबसे पहले हम K2 वाला का शुक्रिया अदा करते को आए हमारा जो मसाइल है वो हमारा आप बड़ों के आगे करते। सबसे बड़ा तो मसला तो हमारा डकैतों से है, क्योंकि हमारा ये कारोबार की जगह है। एक तो हमारा महल्ले की दुकानदारी है, कोई बड़ा शहर नहीं है। इधर हमारा बच्चे भी निकलते, इधर हमारा औरतें भी निकलते, इधर सब लोग निकल आते। डकैत ये नहीं करते कि ये दुकानदार है, ये कोई भैया बारह गिरे, सबको फायर करके मार देते। उस दिन जो रात को आए थे 12 बजे तक, कम से कम हमारे ख्याल में तकरीबन 14-15 बंदे आया था, तो उसने सरेआम फायरिंग भी किया, लोगों की भी लूटा है, और एक बच्चे को शदीद जख्मी किया, उसको 2 गोली लगा, अभी भी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। वो बच्चे की तबीयत कैसी है अब? उसका तो कल तक तो वो सीरियस था, अभी उसको मैंने नहीं पूछा कि अभी इसका क्या हालात है। तो अभी बताएं ना, इस वक्त आपको जो पुलिस है यहाँ की, 2 थानों की पुलिस, तो कोई FIR आपने कटवाई है, कोई बंदा मुदई बना है? नहीं सर, FIR तो हमें नहीं कटे। उसका जो वालिद साहब है वो हॉस्पिटल में है, वो उसका जो घर में कोई और भी नहीं है ना, वो वाहिद घर का कफील था, एक जो छोटा बच्चा लगा हुआ था, वो जिधर चिप्स बेच रहा था। तो जाहिर सी बात है, जिस वक्त इतना बड़ा सान्या होता है, अगर उसके वालिद साहब अपने बच्चे के साथ मौजूद हैं अस्पताल में, तो पुलिस तो वहाँ पहुँचती है। पुलिस क्या अस्पताल में गई है? नहीं सर, वो जो जिस टाइम बच्चा जख्मी हुआ था उस टाइम हमारा ख्याल में पुलिस डाले में लेके गया था हॉस्पिटल। बाकी उसके बाद पुलिस हमारा ख्याल में गया नहीं है। उसने मुझे नहीं बोला कि पुलिस उधर आए हुए है। उसके बाद पुलिस नहीं देखी। यहाँ पे एक और हमारे दोस्त थे, इस बाज़ार के गालबन सदर हैं, यहाँ कहीं बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं, ये इनको हमने बड़ी 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 मुश्किल से ढूंढा है। यहाँ इनको ढूंढते ढूंढते, क्योंकि ये जाके बैठ के तो शरीफ आदमी है, जाहिर सी बात है शरीफ आदमी इसीलिए शरीफ आदमी है कि पुलिस गर्दी से, पुलिस के दीगर मामलात से लोग डरते हैं, साइड मारते हैं। लेकिन आप तो इस मार्केट के, इस बाज़ार के सदर हैं। सदर वही बंदा बनता है कि जो दलेर होता है। जैसे मैं इस वक्त माइक पे बात कर रहा हूँ, पुलिस के हवाले से बात कर रहा हूँ, ज़िम्मेदारों के हवाले से बात कर रहा हूँ, ACDC की बात कर रहा हूँ, इलाके के मसाइल की बात कर रहा हूँ। जब आप सदर बने हैं, सदर ये सर, ये मोबाइल मार्केट का सदर है, और हमारे बड़े मार्केट का, जो पूरे मार्केट का सदर है प्रेसिडेंट। बड़ी मार्केट का सदर जो है, उसने तहलका मचा दिया, उसने तो आते ही डकैतों चोरों की ऐसी तैसी कर दिया। आपने तफज़ की बात की, आप क्या कहते हैं? ऊंचा बोले ज़रा, ऊंचा। भाईजान, यहाँ पर हम जो है ना, हम सारे ये इकट्ठे हुए हैं। आपको बुलाया तो किसी वजह से बुलाया आप लोगों को, कि हमें इस मार्केट के अलावा पूरे इलाके में हमें बहुत मसले हैं, और ख़ास करके हमारे ये जो चोर वगैरह ना, इनसे हमें बहुत एलर्जी भी है। क्योंकि अगर एक दिन नहीं, दूसरे दिन लाजमी कोई ना कोई चोर आ जाते हैं, और उस दिन आते हैं जिस दिन नाका नहीं होता। ठीक हो गया, नाका जब नहीं होता उस दिन चोर आ जाते हैं। ठीक हो गया, नाका जब फिर चोर चले जाते हैं, उसके बाद नाका लग। आप क्या समझते हैं कि चोर और नाके वाले की आपस में इनका कोई पार्टनरशिप तो नहीं है? अल्लाह जाने, बिल्कुल अल्लाह जाने। नहीं, बिल्कुल हकीकत है। इस तरह ये हो सकता है, ये कैसे बात है कि जब वो होते चले जाते हैं डायरेक्ट, ये लोग आ जाते हैं हमारे ऊपर, इस तरह नदुन फायरिंग करते हैं। हम ये नहीं कहते कि नहीं, ये सब अगर इधर बंदे पुलिस मतलब है कि मिली भगत है, मिली भगत। अगर तगड़े होते ना, खुदा की कसम उनकी बात भी इधर नहीं आ तगड़े। आप बताइए। हम माशाल्लाह खुश थे कि इस वजह से कि एक थाना हमारा संजानी का बन गया, एक हमारा तरनोल का बन गया, 2 बॉर्डर बन गए, 2 बॉर्डर बन गए। चलो हमने कहा चलो एक जगह तरनोल वाले संभाल लेंगे, एक इस तरफ वाले संभाल लेंगे। लेकिन हम जब तरनोल की तरफ जाते तो हमें पहले ये पूछते हैं कि आप कौन सी जगह से आए। अभी हम बताते थे डोकाबासी से आए हैं, तो डोकाबासी में फिर बोलते कि आप कौन सी मार्केट से आए। अगर हम बताएं कि जमजम प्लाजे से हैं तो हमें बोलते कि आप तरनोल वाले के पास जाओ। अगर हम बताएं कि हम इंसाफ प्लाजे से हैं तो हमें बोलते कि आप जाओ संजानी में अगर जाए, फिर वो अगर संजानी और इंसाफ और जमजम का दोनों का लड़ाई हुआ हो तो हम दोनों के पास जा तो नहीं सकते। अगर इंसाफ वाला हो तो संजानी के पास जाएगा, और तरनोल ये वाला हो तो तरनोल के पास जाएगी। हमें ज़्यादातर इन्हीं चोरों से ज़्यादा इधर हमें, मतलब तो ये हुआ कि आपको चोरों डकैतों से ज़्यादा जो डर और खौफ है
नाके वालों से है। नाके वाले से है सर, क्योंकि अगर हम अपनी तहफ़्फ़ुज़ अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं, तो आप अपना तहफ़्फ़ुज़ सारे कर सकते हैं वैसे? अल्हम्दुलिल्लाह कर कर सकते सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। आप अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं? हमें इजाज़त दे खुदा की कसम, इधर वो नाम भी नहीं ले। आप बताएं जी, जी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? भैया वो पुलिस की मौजूदगी में कैसे कर सकते हैं? अगर वो इजाज़त दें तो कर सकते हैं। अच्छा, आप बताएं, इस वक्त मेरे साथ ऐसे बुजुर्ग खड़े हैं यहाँ पे माशाल्लाह जी। बात इस तरह है ना कि मैं खुद बजाते खुद अल्लाह के फजल व करम से 6-7 मुल्क में रहा हूँ। जो हमारे मुल्क में हो रहा है ये तो किसी दुनिया में नहीं है, ठीक है ना। एक तो ये, दूसरे नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पर ये बात है कि पुलिस वाले जो मतलब सैलरी लेते हैं इस चीज़ के लेते हैं, यूनिफॉर्म पहने हुए होते हैं ना, इसीलिए कि भाई वो इलाके का हिफाजत करे, ठीक है, फिर लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करे। जब इधर थाना इस नज़दीक हदूद में है तो फिर इधर इतना नज़दीक बाज़ार में डकैती क्यों हो रहा है? थाने भी 2 मौजूद हो। थाने भी 2 मौजूद हो, और फिर तकरीबन महीने में 5 बार या 4 बार या 6 बार समझ लो इधर सरकारी गाड़ी आ जाती है, उसके ऊपर एरियल लगा हुआ होता है, उसका जो नंबर प्लेट होता है वो ब्लू कलर का है, सरकारी है, हम देख रहे हैं, हमको नज़र आ रहा है। पुलिस वाले यूनिफॉर्म में होते हैं, उसके साथ एक पिकअप भी होता है गाड़ी, बाकायदा उन लोगों ने मतलब पुलिस लिखा हुआ होता है, पुलिस वाले होते हैं उसमें, और मतलब इधर मजिस्ट्रेट एसी बन के आ जाता है। हालांकि वो एसी नहीं हुए, सब लोगों को पता है इधर के लोग जो है या तो कंफ्यूज हो चुके हैं, या उन लोगों के आगे बात नहीं चलती, या समझते नहीं है। इन 2-3 बातों में तो एक बात लाजमी है, बाजार में 2 सदर मौजूद हैं। बाजार में 2 सदर भी मौजूद है, इधर का वॉचमैन भी है, चौकीदार जिसको कहते हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आपके कहने का मकसद, हाँ जी, एसी बन के आ जाता है, वो एसी नहीं है। आप अच्छा, वो इसीलिए कुछ जाली बनाता है? मेरे ख्याल जो है, या मेरा ख्याल जो मेरा ख्याल है, या तो वो ड्राइवर है या मुंशी है इसी का, ठीक है ना, क्योंकि इसी का एसी का एक टैलेंट होता है, मजिस्ट्रेट का एक टैलेंट होता है, SHO का एक टैलेंट होता है, DIG का एक मयार होता है, बात करने का एक अंदाज होता है। SP का एक मयार होता है। ये इधर आके रेडे वाले से मोबाइल छीन लेता है, ये इस तरह करता है। परसों इधर आदमी खड़ा था कि भाई मेरे से मोबाइल लेके गया है, एसी लेके गया है, एसी आपके मुताबिक तो एसी लेके आओ। एसी है, जो वो एसी बन के आता है, जो ये बंदा एसी बन के आ जाता है ना, ये एसी नहीं है। मुझे खुद इस बात का पूरा यकीन है। देख ले एक बार रेश बुजुर्ग ये कह रहे हैं कि एसी का एक मयार होता है। यहाँ पे तो मैं आया था इस हवाले से कि यहाँ पे डकैतियाँ चोरियाँ हो रही हैं, इस इलाके के लोग बड़े परेशान हैं, डकैत चोर सरेआम गोलियाँ मार जाते हैं। तो यहाँ पे तो डकैतों से बढ़ के भी वो पश्तो में कहते हैं ना, सर दप्पा सा सर, तो ये आप बताएं। फिर यहाँ से ये लोग ले जाते पिकअप भर के ले जाते, या 6 आदमी उसमें आता है, 8-10 जितने भी उस बंदे आ सकते हैं पिकअप में, इधर से जब ले जाते हैं संजानी थाने में, फिर बोली शुरू हो जाती है, बोली 10,000, 8,000, 12,000, 6,000, जितने भी मुक जाए। अभी परसों में इस पकौड़े वाले का हिसाब मैं लगा रहा था, 4 बार लेके गया था, 6,000 के हिसाब से 24,000। उधर फिर वहाँ जब थाने में लोगों को गिनती किया, उन लोगों का बन रहा था टोटल 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए ये कमा जाता है। फिर इसकी कोई पर्ची देते हैं? नहीं, कोई रिसीविंग नहीं, रिसीविंग कोई नहीं है। आपके साथ भी एक वाकया हुआ, आप बताएं जरा। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासिर बात कर रहा हूँ। तो उस दिन SDO साहब आए हैं, तो मैं उनके पास गया हूँ देखने के लिए। तो मैंने कहा यहाँ पे चोरियाँ हो रही हैं, सारा कुछ, क्योंकि पुलिस मुलाजिम भी खड़े थे। तो मुझे कहता है ये ज़रा ज़्यादा बात करता है, इसको पहले डालो। मुझे जो बात करे उसको भी मुझे उन्होंने 3 के 4 बंदों ने मुझे उन्होंने उठा के तो डाले में फेंक। पुलिस वालों ने या जो एसी वगैरह थे? एसी भी था साथ उसके ना। तो नाम बता दें। शेब साहब हैं, तो उनका छोटा भाई है उसामा, ये दोनों भाई हैं, ठीक है। असिस्टेंट ये नहीं हो सकता, असिस्टेंट भाई नहीं हो सकता,
ठीक है, ये बड़ा भाई लोगों को पकड़ दकड़ करता है और छोटा भाई शुएब जिसका शुएब नाम ले रहे हैं, क्या शुएब एसी है? हाँ जी, एसी साहब है। एसी साहब के अलावा भी आ जाता है कभी उसका भाई? हाँ जी, उसका भाई भी आता है। देखिए अकेले आ जाता है? हाँ जी, अकेले आता है। देखिए एसी छोटे तबके से मतलब उन्होंने एजुकेशन की है, तालीम की है, उनको बोल चाल का कोई फ़र्क होना चाहिए। तालीम उनको उनकी है, लेकिन उनको बदतमीज़ी के अलावा कुछ भी नहीं देता। नाम क्या उसका जो बदतमीजी करता है? उसामा बदतमीजी करते हैं। एसी साहब, अगर शुएब साहब एसी साहब है, उनके जो भाई हैं उसामा, आपकी गैर मौजूदगी में भी एसी साहब, आपकी गैर मौजूदगी में भी वो उसामा आ जाते हैं। आप थोड़ा सा इस तरफ हो जाएं। मेरे साथ एक और दोस्त मौजूद हैं। आप बताएं जी, आपने सारा इलाके के हालात देखे हैं, सुने, अपनी आंखों से देखे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम खुश थे कि अंजुम वकील साहब यहाँ के रहायशी और यहाँ के एमएनए बन जाएंगे। जब वो एमएनए बनने के बाद जो हमारे इलाके का वो हाल बना, उससे ज़्यादा बदतर हाल बना। आप कितने खुश हैं? आप कोई भी खुश नहीं उससे, क्या खुश है? लाइट यहाँ नहीं होती है, गैस यहाँ नहीं होता है, नाली का निज़ाम ठीक नहीं हुआ, पानी का निज़ाम ठीक नहीं है। अभी तक हमारे एरिया में पानी तक नहीं है। सरेआम गोलियाँ मार जाते हैं। सरेआम उस दिन तो फिल्म के एडिटिंग चल रहा था, 14-15 बंदे आते हैं, सामने सेफ सिटी कैमरे लगे हुए, पुलिस का नाका भी था, मगर फिर भी लोग चले गए। और बंदे को गोली लगी, वो इतना गरीब है, उसके घर में खाने का कुछ नहीं है। कल हम लोग ने खुद चंदा करके उसको दे दिया पैसे। जो बच्चा गोलियां इस वक्त अस्पताल में है? जी, जो अस्पताल में, उसको हम लोग ने सारे दोस्तों ने चंदा करके उसके उधर गए। अच्छा, उसका ऑपरेशन भी 6 घंटे बाद हुए बेचारे का, और उससे गोश्त भी निकाला गया। गोली तो छोड़ो, गोश्त भी निकाला गया बेचारे से, और वो बेचारा मौत और ज़िंदगी के कश्मकश में। सदर साहब, आप बताएं जी, आप एक दफ़ा शार्ट से अल्फाज में बताएं कि इस वक्त आईजी साहब भी आपको देख रहे हैं, इस वक्त अंजुम वकील साहब भी आपको देख रहे हैं, दीगर इंतज़ामिया भी आपको देख रही है, आपकी इन कंधों पे बहुत ज़्यादा बोझ है यहाँ का, तो क्या इन्हें पैगाम देंगे और आने वाले वक्त में क्या बताते हैं कि अगर आप हमारे मसले मसाइल तरजीह बुनियादों पे हल नहीं करते हैं तो आने वाले वक्त में आप क्या कर सकते हैं? वो लोग है ये मजदूरी के लिए आता है, ये 2 रुपए कमाने के लिए आता है। इलाकों में भी अमन नहीं है, उधर भी हमारे हालात खराब है, इधर भी ये लोग आता है, इधर इस तरह मसला है, कारोबार के लिए कोई भी नहीं छोड़ता है। तो कम अज़ कम मैंने कुछ ना कुछ करना है। अभी मैं लास्ट पैगाम ये दे रहा हूँ कि 1-2-3 दिन में अगर कुछ न हुआ, हमारी बात न सुने, तो फिर हम अपना लाए अमल जो है उतवे करके बाकायदा ऐलान करेंगे, उस पर अमल करेंगे और मुकम्मल तौर पर शटर डाउन करेंगे, बाजार बंद करेंगे, रैली निकालेंगे, धरने का ऐलान करेंगे, ऐलान करेंगे, पुराम करेंगे। पुरअमन बात की ये बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि मामलात तो सारे जो भी अवाम निकालेगी वो सारे के सारे मामलात जो हैं वो पुरअमन ही होते हैं, क्योंकि ये डरे हुए लोग, ये गरीब लोग, ये कारोबारी तबका, इन्होंने तो तमाम मामलात पुरअमन ही करने हैं। लेकिन जिस वक्त इस अमन को ख़राब करने वाले जो लोग आते हैं, जैसे डकैत है, जैसे चोर हैं, जैसे ये पुलिस से अदम तफज़ का शिकार है, जिस तरह असिस्टेंट कमिश्नर या उनके भाई यहाँ पे जो उसामा है वो आ जाते हैं, ये लोग तो दंदनाते आते हैं। इनको अमन सिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इनको अमन पे लाने के लिए, इनको अमन सिखाने के लिए सदर साहब ने यहाँ पे और इलाके के लोगों ने एक तैयार कर लिया है, जो आपने सुन भी लिया है। ये तमाम मामलात आपने सुने, जाने, लोगों से बातचीत की, पुलिस के हवाले से आपने लोगों के मसाइल सुने, इंतज़ामिया के हवाले से आपने लोगों के मसाइल सुने। अंजुम वकील साहब जो यहाँ पे MNA मुंतखब हुए हैं, उनके हवाले से लोगों की क्या राय है वो आपने जानी। इन तमाम बातों के साथ जाहिर सी बात है ये मामलात जो हैं हल तलब हैं। इसका हल कैसे मुमकिन है, ये आपने करना है, ये मैंने नहीं करना। मैंने इनकी आवाज़ उठानी है और हमेशा उठाता रहूँगा। ये एहतजाज करेंगे, मैं तब भी आऊँगा। ये रैली निकालेंगे, मैं तब भी आऊँगा। जिस वक्त ये रोड ब्लॉक करेंगे, K2 TV तब भी यहाँ पे मौजूद होगा। इन तमाम मामलात के साथ अपने मेज़बान चौधरी अदनान बरी को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।